वेलकम टू स्टूडेंट फाउंडेशन। तो आज दोस्तों बात करने वाले हैं कुछ अलग हट के विद्या जो है शिक्षा से अलग हट के बिल्कुल। और इसमें जो है कि आप खाने पीने की जो सामग्रियां होती हैं जो बच्चे के दिमाग को मजबूत बनाती हैं, जिससे उसकी सोच काफ़ी स्ट्रांग बनती है, स्मृति, ऐसे पौष्टिक आहार देखिए हमारे सामने बिल्कुल रखा गया है। और ये पौष्टिक आहार लाने का काम किए आप हमारे जो है टीम के फाउंडेशन टीम के जो आप अध्यापक मिस्टर विजय सर जी। तो विजय सर जी आप बताइए कि आपने कहाँ से यह इतना सस्ता जो है कि काजू बादाम जो है कि सारे लोगों के लिए लाए हैं, जो एक विद्यालय के स्टाफ के लिए भी और सारे बच्चों के लिए भी। बहुत सारे बच्चे जो है कि काजू बादाम थैली भर भर के लेके गए हैं। विशाल लेके गए हैं कि नहीं? विशाल जी बताइए, कुछ बच्चे ले गए हैं कि नहीं भर के? ले गए हैं सर। कितने लोग लगभग ले गए होंगे थैली भर के? 20 ले गए हैं लोग। 20 लोग ले गए हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पैकेट देखिए, ये पूरा भरा हुआ था। ये पैकेट में साहब कितने की थी एक पैकेट? कितना सर एक पैकेट ऐसे कहा जाए तो 250 रुपये के यानी 500 रुपये किलो मिलता है। 500 रुपये में 2 पैकेट आता है। 500। इसमें कितना था लगभग एक पैकेट में? आधा किलो से ऊपर था सर। आधा किलो से ऊपर था। देखिए आधा किलो से ऊपर था। और लगभग विशाल जी द्वारा आप सुन ही चुके हैं कि 20 बच्चे कम से यहाँ पे पढ़ने वाले थे। और जैसे छुट्टी हुई वैसे पैकेट हम लोग ओपन करके रखे थे। कुछ बच्चे यहाँ खा के पानी पिए और कुछ तो बेहिसाब भर के जेब में लेके गए। तो सर जी आप बताइए कहाँ कहाँ आपने यात्रा किया और जो है कि वहाँ का जो दृश्य कैसा था और ये चीज़ें कहाँ पे सस्ती आपको मिली हैं, वो सब के बारे में आप बताइए। सर ये सब चीज़ें तो हमें उड़ीसा में सबसे सस्ती मिली हैं। अच्छा, उड़ीसा में? जी सर। अच्छा। और जो है कि हमने तो यहाँ से बंगाल से लेकर बेंगलुरु तक की यात्रा की है। बेंगलुरु तक? हाँ बेंगलुरु तक। टोटल कहा जाए तो 4200 किलोमीटर तक, यानी आने और जाने में 4200 किलोमीटर। 4200 किलोमीटर की आप यात्रा किए? जी सर। और ये उड़ीसा में किस जगह मारता ये सब चीजें मिली? उड़ीसा का जो सर बॉर्डर पड़ता है, बंगाल पार करने के बाद उड़ीसा का बॉर्डर पड़ता है। अच्छा, जस्ट उसी जगह लिए हैं। उसी जगह ये सारी चीजें इतनी वही जगह से जो है कि काजू की खेती और बादाम की और नारियल की, अमरूद की सभी खेतियां स्टार्ट हो जाती हैं। बस गेहूं को छोड़ाकर बाकी सब खेती वहाँ की जाती है। मतलब गेहूं और धान ये सब छोड़ा के? नहीं सर, बस गेहूं छोड़ाकर धान तो वहाँ की प्रमुख खेती है। अच्छा, उड़ीसा की? जी सर। जी। और ये काजू बादाम भी बहुत ज्यादा पैमाने पर उगता है? जी। तो सर पहली बार जब आप वहाँ जाके और ये सब चीज़ें खाए तो कैसा महसूस हुआ? हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और इसलिए हम सोचे कि जब यहाँ पे सस्ती चीज़ें मिल रही हैं तो क्यों ना अपने स्टाफ को भी लेकर चल के दिया जाए। और बच्चों में भी बच्चों को भी कुछ ना कुछ सिखाया जाए, जिससे क्या है बच्चे अपने प्रकृति की तरफ आकर्षित हों। जी। क्योंकि जब हम पौधे लगाएंगे तभी हमें वस्तुएं सस्ती मिलेंगी। सही है। तो मतलब सर जी का कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ काफ़ी सस्ते पे वहाँ मिल रही थी और ये बच्चों में भी ला के गुरुजी शेयर किए, तो इससे बच्चे भी उससे जुड़े कि हाँ ये चीज़ जो है कि वहाँ सस्ती मिलती है, इसका प्रोडक्शन होता है और इसके बारे में जाने। और दूसरा तो इसको खा के उन्होंने चखा और स्वाद भी काफ़ी उनको उम्दा स्वाद लगा। प्योर जो है कि वहाँ पे जो सबसे नंबर 1 की क्वालिटी का ये जो बादाम और ये जो आपका काजू है नंबर 1 की क्वालिटी का था। और वो जो है कि लेकर आए, बच्चों को भी सर ने खिलाया और बच्चे जो है सर जी का काफ़ी धन्यवाद भी दिए और काफ़ी जो है कि खुश भी हुए कि सर जी जो है हम लोगों के लिए इतना सोचते हैं और हमेशा हम लोगों के बारे में कुछ न कुछ एक नया करने की जिज्ञासा को बनाए रखते हैं। और ये जिज्ञासा जो है कम नहीं होनी चाहिए। तो आप सर जी जो है कि अगली बार आप करें फिर जाने का जो है आगे का प्लान है सर? यस सर। ऐसा कुछ है सर? अगली बार वो दुर्गा पूजा में जाने का टाइम है, अगर स्कूल से छुट्टी मिलता है तो दुर्गा पूजा में जाएंगे। और अब की बार बच्चों के लिए और भी अच्छी चीज़ें लाएंगे, क्योंकि अब की बार जो घूमने वाले थे तब तक दंगा हो गया मुसलमानों का 9 तारीख से, इसलिए हम घूम नहीं पाए, इसलिए बच्चों के लिए कुछ चीज़ें नहीं ला पाए। अच्छा, चलिए बहुत इतना बहुत सारा कुछ आपने किया, इसके लिए तो सर धन्यवाद देने के अलावा मेरे पास और कुछ शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। तो
सर ये बताइए कि बच्चों की अभी जो जून का महीना चला है, तो एडमिशन को लेके और पढ़ाई लिखाई के बारे में आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या संदेश जैसे देना चाह रहे हैं बच्चों को? हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक मात्रा में जोड़ा जाए और उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, ताकि जो है हमारे आने वाला भविष्य अच्छा हो सके। क्योंकि मैंने घूम के देखा है एक ही चीज़ कि वहाँ का जो देश है विकसित होने का कारण एक ही है कि वहाँ पे शिक्षा बहुत अच्छी आगे है। शिक्षा बहुत स्ट्रांग है। हाँ, स्ट्रांग होने के कारण ही वहाँ प्रत्येक चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, वो भी जो है एक बिल्कुल पक्ति की तरह, बिल्कुल मतलब एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, यानी एक ही खेत में दो दो फसलें उगाई जाती है, एक फसल ऊपर रहती है, एक फसल नीचे रहती है। अच्छा सर अच्छा, इस तरीके से। यानी नारियल की खेती ऊपर हो रही है तो नीचे अमरूद की खेती बो दी जाती है। अच्छा, नीचे और भी कोई फसल, नीचे कोई और भी सब्जी बो दी जाती है। और एक व्यक्ति करीब करीब 10 बीघा खेत आराम से मैनेज कर सकता है। उसमें जो है पाइपलाइन द्वारा पानी बिछाया जाता है, छिड़काव विधि, हाँ छिड़काव विधि, जिससे क्या है कि किसी को खेत में जाने की ज़रूरत नहीं। पौधे के करीब पाइप लगा दी जाती है, बस एक व्यक्ति पानी चालू करके बैठ गया, सभी पौधों में पानी चला बराबर जाता है। मात्रा में पहुंचता है जी, और फसल का उत्पादन काफी बढ़िया होता काफ़ी बढ़िया रहता है और एक व्यक्ति आसानी से सब काम कर लेता है। उसका एक ही कारण है कि वहाँ की शिक्षा बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए हम चाहते हैं बच्चों को अधिक से अधिक मात्रा में बटोरा जाए और उनको शिक्षा के प्रति आकर्षित कर दिया जाए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मात्र मार्ग है जिसके कारण हम लोग अपने जीवन को सुलभ और आसान बना सकते हैं सर, और जीवन में सफलता को प्राप्त जी, कर सकते जी, हैं, अपने जी। लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जी, तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, बस यही। तो सर जी का मैसेज ये है कि जो दूसरे कंट्री का नहीं बल्कि राज्य में घूमने के बाद सर जी को ये पता चला कि वहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, वहाँ का जो रहन सहन है और कृषि, जो देखिए भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है। और हमारा उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये तराई क्षेत्र है, बाढ़ से फसलें जो है चट हो जाती है, नुकसान पहुंच जाता है, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल पाता है। गन्ना के अलावा किसान अन्य फसलें जो है पानी में जो बाढ़ के द्वारा जो है नष्ट कर दी जाती हैं। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की कृषि है वह जो है कि एक तरह की मिट्टी नहीं है। अगर दोमट है तो न कि दोमट है, कहीं बलुई है तो कहीं अन्य प्रकार की मिट्टियां हैं, जो है इससे जो है कि भरपूर जो है कृषि व्यवस्थित ढंग से हम नहीं कर पाते। लेकिन उत्तर प्रदेश जरूर जो है कि हमारा गन्ना के प्रोडक्शन में सर्वश्रेष्ठ है, आगे है। और गन्ने में किसान जो है बेहतरीन मेहनत करते हैं, उसको पानी से लेके निराई गुड़ाई तक लगे रहते हैं और गन्ना का प्रोडक्शन भारी मात्रा में करते हैं। तो इस तरह से दूसरे राज्य में जो है कि अन्य फसलें जो हमारे खाने पीने की हैं, काजू बादाम और भी जो चीज़ें हैं, सेब और भी फल के रूप में जितनी सारी हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत व्यवस्थित ढंग से जो है कृषि करके जो है इनका प्रोडक्शन उत्पादन किया जाता है। तो अगर हम कृषि क्षेत्र में नॉलेज रखें और उसके बारे में जानकारी रखें तो यहाँ भी इस भूमि पर भी उस फसल को हम उगा सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही मार्ग है कि हमें शिक्षा की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि शिक्षा की ओर जब हम बढ़ेंगे तभी हम अपने जीवन को सुलभ और सुचारू ढंग से चला सकते हैं सर। सही, इसलिए हमने भी यही ठाना है कि अब जो है शिक्षा के प्रति बच्चों को आकर्षित करेंगे और उन्हें सही ज्ञान देंगे, और ताकि जो है बच्चे देश का भविष्य सुधार सकें। बहुत अच्छा। और देखिए कृषि के लिए मेन पॉइंट जो होती है वह जलवायु। कृषि जो है आपका जलवायु पे डिपेंड है, क्लाइमेट, यानी कि जो मौसम के हिसाब से कृषि का प्रोडक्शन होता है, फसलों का प्रोडक्शन होता है। जहाँ पे जिस प्रकार का जलवायु होती है वहाँ पे सर जी उस प्रकार की फसलें जो है ज़्यादा उगाई जाती है। तो फसल उगाने में ज़्यादा जो है भूमिका थोड़ा सा जलवायु का भी होता सर, जब हम पढ़ेंगे तभी ना अपने जलवायु के बारे में जानेंगे कि इस जलवायु में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। अन्य जो राज्य हैं क्यों आगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जा सकती है, कौन सी फसल नहीं। बल्कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश में नहीं होता, हम लोग देखा प्रत्येक फसलों को बो देते हैं, जिससे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नुकसान होता है। सही, आप सर पॉइंट वाली ये बात कहें कि किसान जो
है कि ज़्यादा नॉलेज उस फसल के बारे में नहीं है और किसान उस फसल को ला के उगा देता है जिसका उसका भारी मात्रा में जो है नुकसान चला जाता है। तो इससे सर जी का कहने का मतलब है उसकी फसल बर्बाद होती है, पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, सब कुछ बर्बाद होता है। इसके लिए सर जी का कहना है कि सबसे पहले जाके हम उसके बारे में कृषि विभाग से जुड़े हुए जो हमारे शिविर लगते हैं वहाँ पे जाके उसके बारे में हम नॉलेज कलेक्ट करें, जानकारी लें, उसके बाद जो है हम फसलों का प्रोडक्शन करें। जी सर, जी सर। तो गुरुजी बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपके माध्यम से बच्चों तक भी जो है पहुंच रही है कुछ सीखने के लिए। और सर जी बच्चों को जो है प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि बच्चे जो है अपना भविष्य गढ़ें और बच्चों का भविष्य और देश का जो भविष्य है बच्चों के भविष्य पे निर्भर है। तो इस तरह से बच्चे जो है कि अपना फाउंडेशन जो न्यू है उसको मजबूत बनाएं और जो है कि जी जान से शिक्षा के लिए मेहनत करें और शिक्षा के जो है कि बल पे सब कुछ संभव है और बिना शिक्षा का कुछ भी संभव नहीं है। जी सर। तो वह ज्ञान चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे पढ़ाई लिखाई से हो, चाहे डॉक्टरी का ज्ञान हो, चाहे इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, ज्ञान होता है। तो इसलिए हर क्षेत्र में हमें किसकी आवश्यकता है सर? सर ज्ञान की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। और इसी के साथ साथ हमारे शरीर में उस कार्य को करने के प्रति थोड़ा ऊर्जावान होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए, एनर्जाइज रहना चाहिए, तो हम उस कार्य को बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। और सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नया कार्य शुरू जब हम करते हैं तो उसमें जो है सर मनोबल गिराने का कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे किसी भी चीज़ का, किसी भी क्षेत्र या किसी भी चीज़ का परिणाम तत्काल नहीं आता है। जैसे हम किसी पौधे को लगाते हैं, अब तुरंत सोचे कि फल दे तो फल नहीं देगा, इसलिए क्या हमें थोड़ा समय का इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल बेहतरीन शानदार जवाब गुरुजी का, लाजवाब जवाब जो है मिला है सर जी के द्वारा। मतलब कहने का मतलब है विद्यार्थी जब पढ़ेगा, मेहनत करेगा तो आने वाला भविष्य यानी कि उसका रिजल्ट हमें कल मिलेगा। यानी कि हम जो है कि जो मेहनत से जी न चुराएं, भरपूर मेहनत करें और खुदा जो है कि उसका परिणाम हमें अवश्य प्रदान करेगा, हमें अवश्य उसका रिजल्ट देगा। लेकिन उसके लिए हमें अपने जी जान से लगन मेहनत करना चाहिए, न कि जो है कि हमें तुरंत फल की इच्छा कर रहे हैं। पहले हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसे एक फार्मूला देहाती में कहा जाता है सर कि जिसका जितना जल्दी विकास होता है उसका उतना ही जल्दी विनाश होता है। इसलिए क्या है, जो चीज़ हमें देर से मिलती है वो अच्छी होती है, अगर हमें कोई चीज़ तत्काल मिल जाती है तो उसका विनाश भी जल्दी होता है। इस कारण क्या हमें जो है कि किसी भी चीज़ में जल्दी से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उसके इंतज़ार करना चाहिए कि समय आने वाला है। यानी जब हम मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें मिलेगा ज़रूर। इसलिए हमें जल्दी से किसी कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। सही है। सर जी कह रहे हैं कि जो भी कार्य करें ये ना हो कि हमें उसमें कोई फ़ायदा या लाभ न मिला हो तो उस कार्य को हम छोड़ें ना, लक्ष्य न बदलें। हमें जो है कि मनुष्य तुरंत उसमें लाभ देखने लगता है, प्रॉफिट के चक्कर में जो है कोई कार्य छोड़ देते हैं, लक्ष्य बदल लेते हैं। लेकिन लक्ष्य बदलना कायरों का काम है। और जो है कि मेहनती व्यक्ति जो है, जो एक बार ठान लिया तो ठान लिया। सच है विपत जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, छड़े एक नहीं धीरज खोते। विद्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो दोस्तों पत्थर पानी बन जाता है, कहने का मतलब हमारी मेहनत के आगे सब कुछ जो है कि हासिल हो सकता है आपके मेहनत के बदौलत, आपके सकारात्मक सोच के बदौलत। आप जो है कि देश बदल सकते हैं, आप देश को जो है कि एक नया आकार दे सकते हैं, नया प्रकार दे सकते हैं। तो आप अपना जो है कि लक्ष्य और भविष्य जो है सपना सजाए रखें और उसके प्रति लगन से मेहनत करें और साथ ही साथ अपना जो है पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। तो विशाल जी आप पढ़ाई करते हैं कि नहीं घर पे? करते हैं सर।
आप जो है कि हमेशा देखिए विशाल जी काफ़ी पढ़ने में तेज़ तर्राक भी हैं और लगातार जो है 6 बजे से हमारा सेंटर चालू होता है और ये लड़के विशाल, अंकित और भी जो लोग हैं यहाँ पे आ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो विशाल जी सुबह जगने में कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना? नहीं सर। तो काजू बादाम खा के आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है ना? जी सर। चलिए बहुत अच्छा लगना चाहिए। ये सब किसकी बदौलत हो रहा है? सर विजय सर जी के द्वारा। जी सर। तो विजय सर जी एक जो है कि बच्चों में पॉजिटिव एनर्जी भरने का काम करते हैं, है ना? जी सर। और बच्चे जो डिमांड करते हैं उसको पूरा भी करने की क्षमता होती है। हाँ रखते हैं। थैंक यू विजय सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थोड़ा सा खाइए, आप सभी मिल के कहेंगे खाली दिखाने के लिए वीडियो में रखा गया है। खाइए विशाल, खाइए, नहीं तो कहेंगे वीडियो में केवल दिखाया जा रहा है। ये सब खाने के लिए ये पैकेटें खाली हो गए हैं, बच्चे सब लेके गए। तो काफ़ी एकदम टेस्टी है और वीडियो बना रहे हैं हमारे अंकित जो है विद्यार्थी के रूप में, तो वो भी अभी खाएंगे। फिलहाल उनका इमेज नहीं आ पाएगा, तो वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं और बच्चों के जो है कि उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वीडियो पसंद आए तो दूसरे लोगों तक पहुंचाने का जो है कि कृपा करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय